वेलकम टू द चैनल। आज के जुमले बहुत ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही शानदार जुमले हैं। आप अक्सर ऐसे बोलते होंगे या फिर दूसरों को बोलते हुए सुनते होंगे, जैसे झूठे कहीं के, पागल कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के, 420 कहीं के। तो ऐसे जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोलें? ये जुमले आम तौर पर गुस्से, मजाक या छेड़ने के वक़्त इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी जब आप किसी को हल्के-फुल्के अंदाज में डाँटते हैं, मजाक करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंसेस का। तो कहीं के असल में एक तरह की डाँट है या तंज़ है, जिससे बात और ज़्यादा ज़ोरदार लगती है। इन तमाम जुमलों में एक कॉमन वर्ड है, वो है कहीं के। तो कहीं के लिए हम इंग्लिश में कौन-सा वर्ड यूज़ करें या ऐसे सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें? ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं यू आर। इसके बाद हम यूज़ करते हैं अटरली। देन लास्ट पे हम वही खूबी या नाउन लिखेंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अटरली का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बहुत संजीदा तरीके से बात करते हैं या शिद्दत से, या फिर जब हमें बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर डालना हो, तो फिर हम यूज़ करते हैं अटरली का। इसका मतलब भी होता है कहीं के। जैसे झूठे कहीं के, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यू आर का, प्लस हम लिख लेंगे अटरली। और किसके बारे में बात हो रही है? झूठ बोलने के, तो झूठे के लिए हम लिख लेंगे लायर। यू आर अटरली लायर। इसी बात को अगर हम तंज़िया अंदाज में बोले, संजीदा नहीं हो बल्कि तंज़ कर रहे हों, और यही जुमला हम बोले, तो फिर हम यूज़ करेंगे सच आ। अटरली की जगह पे हम लिखेंगे सच आ। यू आर सच आ लायर। यू आर सच आ लायर। इसी बात को हम तंज़िया अंदाज में बोलेंगे तो सच आ यूज़ करेंगे। अगर हम संजीदा अंदाज में बोलेंगे तो फिर हम अटरली का यूज़ करेंगे। इन दोनों की जगह पे हम एक ये भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं व्हाट आ। ये संजीदा ताज्जुब या हैरानगी की शक्ल में होगा। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पागल कहीं के, यहाँ पे हम संजीदा भी हैं, हैरान भी हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट आ। व्हाट आ फूल यू आर। पागल कहीं के, व्हाट अ फूल यू आर। हम ऐसे सेंटेंसेस डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, झूठे कहीं के लायर, बेवकूफ़ कहीं के फूल। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। कुछ लोग ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम आज अटरली का यूज़ करते हुए ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। अटरली के हवाले से चंद एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पागल कहीं के, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यू आर, फिर हम लिख लेंगे अटरली। यू आर अटरली। अब कौन सी खूबी या किस नाउन का जिक्र है? वो है पागल। तो पागल के लिए हम लिख लेंगे फूल। पागल कहीं के, यू आर अटरली फूल। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि धोखेबाज कहीं के, तो धोखेबाज के लिए हम लिख लेंगे चीटर। बाकी सेम वही मेथड है। यू आर सबसे पहले लिख लेंगे, प्लस हम अटरली लिखेंगे। यू आर अटरली चीटर। धोखेबाज कहेंगे यू आर अटरली चीटर। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि कमीने कहीं के, कमीने कहीं के या कमीना कहीं का, या फिर ये भी कह सकते हैं कमीनी कहीं की, तो इसके लिए हम बोलेंगे यू आर अटरली मीन। कमीने के लिए हम यूज़ करते हैं मीन का। यू आर अटरली मीन। इसी तरह अगर हमें बोलना हो 420 कहीं के, 420 के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड फ्रॉड। 420 कहीं के, यू आर अटरली फ्रॉड। यू आर अटरली फ्रॉड। 420 कहीं के। इसी तरह अगर हमें बोलना हो कि चालाक कहीं के, यानी बहुत ज़्यादा चालाक, तो इसके लिए हम बोलेंगे यू आर अटरली क्लेवर। चालाक कहीं के, यू आर अटरली क्लेवर। अटरली का यूज़ जुमले को स्ट्रॉन्ग और फॉर्मल बनाता है। सच आ, व्हाट आ का यूज़ जो हम करते हैं वो मजाक और तंज में करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मजाक किया जाता है, तंज किया जाता है, तो उनमें हम सच आ, व्हाट आ का यूज़ करते हैं। उनमें हम फिर अटरली का यूज़ नहीं करते। अटरली का यूज़ हम फॉर्मल और स्ट्रॉन्ग तरीके में करते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो बेकार कहीं के, अब बेकार का मतलब होता है यूज़लेस। जो चीज़ या जो इंसान हमारे काम का ना हो, उसको हम बोलेंगे बेकार। बेकार कहीं के, यू आर अटरली यूज़लेस। निकम्मे कहीं के,
यू आर अटरली वर्थलेस। यू आर अटरली वर्थलेस। घटिया कहीं के। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं, तब हम ऐसे अल्फाज का यूज़ करते हैं जैसे घटिया कहीं के। तो इसके लिए हम बोलेंगे यू आर अटरली चीप। घटिया कहीं के, यू आर अटरली चीप। चीप का मतलब वैसे तो सस्ता होता है, लेकिन यहाँ हम घटिया के लिए यूज़ करेंगे। घटिया के लिए भी हम चीप का ही यूज़ करते हैं, यू आर अटरली चीप। इसी तरह अगर हमें बोलना हो फजूल कहीं के, फजूल कहीं के लिए हम यूज़ करते हैं नॉनसेंस। फजूल नॉनसेंस, यू आर अटरली नॉनसेंस। शरारती कहीं के, शरारती के लिए हम यूज़ करते हैं नॉटी का। यू आर अटरली नॉटी। शरारती कहीं के, यू आर अटरली नॉटी। एहसान फरामोश कहीं के, अक्सर हम ये जुमला यूज़ करते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं या वो हमें थैंक यू तक भी नहीं बोलता, तो हम अक्सर ये जुमला बोल देते हैं कि एहसान फरामोश कहीं के। एहसान फरामोश के लिए हम यूज़ करते हैं थैंकलेस का। एहसान फरामोश कहीं के, यू आर अटरली थैंकलेस। एहसान फरामोश कहीं के, यू आर अटरली थैंकलेस। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम मजाक या तंजिया अंदाज में बोलें तो जैसे बेकार कहीं के, यू आर सच आ यूजलेस। मजाक में या तंजिया अंदाज में हम फिर सच आ का यूज़ करते हैं, ठीक है। निकम्मे कहीं के, यू आर सच आ वर्थलेस। निकम्मे कहीं के, यू आर सच आ वर्थलेस। घटिया कहीं के, यू आर सच आ चीप। घटिया कहीं के, यू आर सच आ चीप। फजूल कहीं के, यू आर सच आ नॉनसेंस। शरारती कहीं के, यू आर सच आ नॉटी। मीन्स जहाँ पे हमने अटरली वर्ड यूज़ किया था वहाँ हमने यूज़ कर दिया सच आ। अटरली का यूज़ हम संजीदा अंदाज में और स्ट्रॉन्ग तरीके में करते हैं, और सच आ का यूज़ हम मजाक में या तंजिया अंदाज में करते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गई होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है जिनमें हम यूज़ करते हैं कहीं के। कहीं के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग और फॉर्मल तरीका है अटरली का। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा अटरली का यूज़ करते हुए झगड़ालू कहीं के। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।